नमस्कार दोस्तों, यूपी एग्जाम इन्फो में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 2021 के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ का एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट की कंसर्न एजेंसी ने सफलतापूर्वक कंडक्ट कराया और एग्ज़ाम होने के बाद से ही अभ्यर्थियों में इससे कट ऑफ को लेकर के बहुत सी चर्चाएं जोरों से हैं और लोग इसका प्रिडिक्शन अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। कोई गलत नहीं है, हर आदमी अपने अपने हिसाब से सोचता है। बट ओवरऑल जब आप कई जगह से देखोगे, पेपर का लेवल देखोगे, वैकेंसी की कितनी वैकेंसी है इसको देखोगे आप, और विगत सालों के कट ऑफ को देखने के बाद जो अंदाज़ा लगाया जाता है वो चैनल के द्वारा आप सबको शेयर किया जाएगा। विभिन्न सर्वे और विभिन्न अपने जानने वाले जो इस विभाग में हैं और इस विभाग से के एग्ज़ाम दिए हैं और जो एग्ज़ाम दिए हुए छात्र हैं और जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है पहले इस एग्ज़ाम को, और इन सब चीज़ों को, कई चीज़ों को देखते हुए और सर्वे के बाद जो एक बातें निकल के आ रही हैं वो आप सबको हम शेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, कट ऑफ को बताने से पहले हम एक चीज़ आप सबको कह दें कि ये एक प्रिडिक्शन होता है, ये हमारा प्रिडिक्शन है, चैनल का प्रिडिक्शन है और वो आप सब चीज़ों को आप सबसे शेयर किया जा रहा है। प्रिडिक्शन सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, बट ये श्योर रहें कि इस प्रिडिक्शन के आसपास ही कट ऑफ रहने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले जो जनरल की कट ऑफ जा रही है, सबसे पहले हम आपको आरओ के बारे में बताएंगे क्योंकि आरओ और एआरओ दोनों अलग अलग एग्जाम हुए हैं और दोनों के कट ऑफ में काफ़ी अंतर रहेगा। दोस्तों, रीजन बिहाइंड कि आरओ की सीट काफ़ी कम है और एआरओ की सीट उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा है। तो आरओ के लिए जनरल का जो कट ऑफ है दोस्तों, जो बन के आ रहा है वो 214 से 16 के बीच में आ रहा है। दोस्तों, 214 से 216 यानी एक एवरेज निकालेंगे तो 215 जनरल की कट ऑफ जा रही है। अगर आप इतने अंक प्राप्त कर रहे हैं तो आप सेफ हैं। दोस्तों, ओबीसी का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है, वो आपका 211 से 213 यानी 212 कट ऑफ जा रहा है ओबीसी का, इससे एक अंक आगे पीछे। ओबीसी के बाद जो तीसरा जो महत्वपूर्ण कैटेगरी है वो एससी का है और एससी के कैंडिडेट से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं तो 201 से लेकर 203 तक के बीच में आपका कट ऑफ रहने की संभावना है। एससी के बाद जो एसटी कैटेगरी आ रही है तो एसटी कैटेगरी का इस बार जो है काफ़ी कम जा रहा है और अगर आप 196 तक भी अगर आप आ रहे हैं, जो सर्वे से बातें निकल के सामने आ रही हैं, तो आप श्योर रहें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इवन 195 पे भी हो जाएगा। एसटी के बाद एक कैटेगरी आती है स्पोर्ट्स की। दोस्तों, स्पोर्ट्स में अगर आप 204 तक भी ला रहे हैं, 204 205 तक, तो आप पूरी तरह से श्योर रहिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्पोर्ट्स कोटे से। दोस्तों, इसके बाद एक और कैटेगरी आती है एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ कम जाती है और इस रिगार्ड में आप सबको बता दें कि यदि आपका कट ऑफ आप 198 तक जा रहे हैं तो आप श्योर हैं। वैसे अगर आप 196 प्लस भी आ रहे हैं तो भी आपका चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा एक सर्विसमैन की कैटेगरी में। पीएच का जो है आपका जो कैटेगरी है उसमें 188 तक में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरओ के लिए। अगर वो 90 है तो आप काफ़ी आपका होपफुल रहेगा। वुमेंस की कैटेगरी काफ़ी वेरिएबल होती है दोस्तों, और वुमेंस में भी हर कैटेगरी की अलग अलग वेरिएबल पाई जाती हैं। आपको बता दें कि कुछ कैटेगरी जैसे जनरल ओबीसी में तो वुमेन की कम होती है, बट एससी एसटी में वुमेन की कैटेगरी हाई चली जाती है, तो लगभग उसी के बराबर रहती है। तो एक एवरेज निकाला जाए तो वुमेन की जो कैटेगरी होगी वो 200 से लेकर के 212 के बीच में वेरिएबल रहेगा इसका रेशियो। अगर जनरल के हैं तो आप समझ लीजिए 210 तक भी जा सकती है, और नीचे अगर एसटी के हैं तो आपका 201-2 तक भी सिलेक्शन हो जाएगा। दोस्तों, आरओ के बाद अब हम आपको एआरओ के बारे में, दोस्तों आरओ के कट ऑफ के बाद आप सबको एआरओ की कट ऑफ बताई जा रही है, और एआरओ की कट ऑफ को बताने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को बड़ी तादाद में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे चैनल का मोटिवेशन बना रहे
और आप सबको यूपी के विभिन्न तरह के एग्ज़ाम के बारे में जानकारियाँ, एक ऑथेंटिकेटेड जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों एआरओ में सबसे पहले आता है जनरल कैटेगरी, और जनरल कैटेगरी में यदि आपका नंबर 202 टच कर जा रहा है तो आप पूरी तरह से श्योर हैं दोस्तों, यानी 200 प्लस, इवन 201 तक वाले भी क्वालिफाई कर जाएंगे। कुछ लोगों का तो मानना ये भी है कि सर 200 से ऊपर जाएगा नहीं, बट ऐसा जो बातें निकल के सामने आ रही हैं वो 201-2 की आ रही हैं। ओबीसी का यदि आप 199 हैं, 198 से 199 हैं तो आप श्योर रहें। ओबीसी के बाद एससी कैटेगरी में यदि आप 179 भी टच कर जा रहे हैं तो भी आप श्योर हैं। यदि आपके 180 प्लस हैं तो आप पूरी तरह से श्योर रहिए एआरओ के लिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। दोस्तों एससी के बाद एसटी कैटेगरी आती है। एसटी कैटेगरी में यदि आप 173 तक भी हैं तो आप कंफर्म रहिए, 173 प्लस आप पूरी तरह से श्योर रह सकते हैं। एसटी कैटेगरी के बाद आपका स्पोर्ट्स का आता है। स्पोर्ट्स में 190 प्लस अगर है आपका तो आप पूरी तरह से श्योर रहें एआरओ के लिए। एक सर्विसमैन की कैटेगरी में यदि आप 190 प्लस हैं तो आप एआरओ में सेलेक्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सीट काफ़ी ज़्यादा है एक सर्विसमैन की। और दोस्तों एक सर्विसमैन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एक कैटेगरी है वो पीएच की है। पीएच में बहुत तादाद बढ़ती जा रही है पहले की अपेक्षा, तो इसमें भी यदि आप 175 प्लस हैं एआरओ में पीएच से तो आपका हो जाएगा। सेम वे में नारी शक्ति के लिए वुमेन्स का जो कट ऑफ है एआरओ में काफ़ी कम रहेगा और कैटेगरी वाइज ये वेरिएबल रहता है। तो आपका नीचे से ऊपर तक देखा जाए अगर इस कैटेगरी को तो 190 से लेके 198 तक आपका वेरिएबिलिटी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये रही दोस्तों कल ये कट ऑफ आप सबको आरओ और एआरओ की। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। और आप सबको बता दें एक और बात दोस्तों कि इसका रिज़ल्ट जो है बहुत जल्द आएगा, और बहुत जल्द से मतलब आपका जनवरी के लास्ट तक किसी भी हालत में आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर योर फर्दर इन्फॉर्मेशन अबाउट यूपी एग्ज़ाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए।